ये जो आपने दशहरा, दिवाली समेत कई छुट्टियों को आपने कम कर दिया है आपके शिक्षा विभाग ने, इसको लेकर काफ़ी हंगामा है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत जिसको केंद्र सरकार भी अक्षरशः स्वीकार करती है, प्राथमिक विद्यालय का कार्य दिवस 200 दिन का, मध्य विद्यालय का 220 दिन का, जो तयशुदा पूर्ववत छुट्टियां थी उसमें कटौती की गई है। ऐसा नहीं कि छुट्टी को समाप्त कर दिया गया या धार्मिक आधार पर इसके कोई वर्गीकरण करने की कोशिश हो रही है, वह भी बिल्कुल गलत है। क्योंकि चाहे वह चाहे क्रिसमस डे हो अथवा जो भी हो, चाहे छठ हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, अनंत चतुर्दशी हो या हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन हो। भाई किस तरीके का सही में फरमान ऐसे हैं। आप शिक्षकों को पहले तो आप प्रताड़ित कीजिएगा, आप उनको शराब ढूंढने का भी काम करवाइएगा, गणनाओं में भी आप उनका इस्तेमाल कीजिएगा और जो उनका अधिकार है उसमें भी आप सेंधमारी कीजिएगा। भाई छुट्टियां जो उनको मिलती हैं उसमें इस तरीके से उसमें कटौती करना, ये बदला लेने की भावना से किया जा रहा है क्या? क्योंकि शिक्षकों ने रहकर समय समय पर अपनी आवाज़ को, अपने अधिकारों के लिए आवाज़ को बुलंद करने का उन्होंने काम किया है। भाई जो बच्चों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाते हैं, बिहार के भविष्य को अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए तैयार करते हैं, तो यकीनन वो अपनी भी लड़ाई लड़ते हैं। पर ऐसे में अगर बदला लेने की भावना से अगर ये किया जा रहा है तो ये सरासर गलत है। दोस्तों, आप लोगों ने जब ये हाथ पर राखी बंधे हुए हैं, शायद आप अगर आज बिहार में रहते हैं तो आपका हाथ में राखी नहीं होता, आपके हाथ में बहनों का प्यार जो राखी नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिहार सरकार ने एक निर्णय लिया है, वो तो शायद आप लोग को शायद ज़्यादा पता नहीं होगा, और कुछ भाई अगर जानते हैं तो उस भाइयों को फिर से मेरा वीडियो देखने के लिए निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को देखकर जाना। दोस्तों, सबसे पहले तो हैप्पी रक्षाबंधन, और रक्षाबंधन का हार्दिक अभिनंदन उन भाइयों को देना चाहते हैं जो भाई बॉर्डर पर और दिन रात ड्यूटी करके हम लोगों को सुरक्षित देता है। हम उन भाइयों को रक्षाबंधन का अभिनंदन देते हैं जो भाई अपने बहन का धर्म परिवर्तन करना या करने के लिए जो सोचता है उसका देखभाल करता है। हम रक्षाबंधन का उन भाइयों को अभिनंदन देते हैं जो भाई मीडिया वाले हमारे देश में लगातार मेहनत से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, और दुनिया वालों को हमारे भारत का जो सच्चाई है, जो दुष्कृति होता है, जो गलत काम होता है, जो अच्छाई होता है, उसको दिखाने का कोशिश करता है। और हम इस वीडियो के माध्यम से उन बहनों को भी बताना चाहते हैं कि अपना धर्म परिवर्तन या दुष्कृति के राह पर या कोई नशा या कोई नशाबाज के बातों में आकर, कोई फ्रॉड बात के बातों में आकर, कोई दोस्तों के बातों में आकर अपना धर्म परिवर्तन मत करना, कोई दुष्कृति रास्ता पर मत जाना। और आज 21 अगस्त रक्षाबंधन के दिन एक बहुत खास दिन है, भाई बहन के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और आज का दिन बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है कि शरीयत कानून लागू करना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, और हमारे भारतीय संस्कृति का जो राष्ट्रीय त्यौहार है और उसमें जो छुट्टियां दिया जाता है स्कूल से, हॉस्पिटल से, कॉलेज से, यानी गवर्नमेंट के तरफ से जो छुट्टियां दिया जाता है उसमें तलवार चला दिया है, उस लिस्ट में उन्होंने कैंची चला दिया है। जी हाँ दोस्तों, आज रक्षाबंधन के दिन है। आज के दिन से नीतीश कुमार ने सोचा है कि चलो धीरे धीरे तो बच्चों लोगों को तो हमने शराब के ओर फेंकते जा रहे हैं, धीरे धीरे बच्चों का ज़िंदगी तो हम नष्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे आम जनता का तो पैसा लूट के खा रहे हैं, आम जनता का हक का पैसा जो कि हम लोग अपने अय्यासी में उड़ा रहे हैं। तो चलो और थोड़ा सा ज़िंदगी बच्चों लोग का नष्ट कर देते हैं, और भाई बहन का जो प्यार है उसको भी ख़त्म कर दिया आज रक्षाबंधन के दिन। और उसके बाद उन्होंने फिर से एक निर्णय ले लिया कि त्यौहार में जो छुट्टियां दिया जाता है, दीपावली में 8 दिन का छुट्टियां दिया जाता है, उसमें से काट के 3 दिन का छुट्टी कर दिया उन्होंने। दुर्गा पूजा में जो 6 दिन का छुट्टियां दिया जाता है, 6 दिन से 3 दिन कर दिया उन्होंने। जन्माष्टमी का जो छुट्टी 2 दिन से 3 दिन रहता है उसको भी उन्होंने 1 दिन कर दिया, और कई सारे छुट्टियों को उन्होंने रद्द कर दिया। तो दोस्तों, बात ये नहीं है कि नीतीश कुमार एक बिहार का मुख्यमंत्री है, वो भी हिंदू होकर हिंदुओं के धार्मिक स्थान पर हिंदुओं का धर्म को लेकर उन्होंने हिंदुओं का मन में ठेस पहुंचाना चाहता है। नहीं, ऐसा राज्य हमारे भारत में 29 राज्यों में से ऐसा राज्य कई राज्य आपको मिल जाएगा जो कि हिंदू सांसद विधायक है, हिंदू मुख्यमंत्री है, हिंदू कानून मंत्री है, हिंदू गृह मंत्री है, फिर भी
वो लोग चाहता है कि हिंदुओं को दबा कर रखें, हिंदुओं का संस्कृत, हिंदुओं का धर्म का प्रचार प्रसार ना हो। वो क्यों चाहता है? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि किसी का बहकावे में आकर, या किसी ने उसको धमकाता होगा, या किसी ने उसको ऐसा कहता होगा कि हिंदुओं का धर्म को दबा कर रखें, हिंदुओं का संस्कृत प्रचार प्रसार ना हो। तो दोस्तों बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं ना, जो केंद्र सरकार का भी विरोध कर रहा है और एक गठबंधन पार्टी बना लिया है जो कि इंडिया। तो दोस्तों पार्टी में उन्होंने इंडिया का नाम रख दिया है, लेकिन पार्टियों में संस्कृत नहीं है। पार्टियों का अलग अलग जो पार्टी है, टीएमसी है, जेडीयू है, समाजवादी है, आम आदमी है, कांग्रेस है और आप प्रकार का जो बहुत सारे उसमें पार्टी जुड़ा हुआ है इंडिया में, तो उसमें संस्कृत नहीं है। और ऐसा ही आपको कुछ दिन बाद बंगाल में ही देखना पड़ेगा कि कब बंगाल में देखिएगा कि त्योहार का छुट्टी आधे से आधा कर दिया गया, और कब देखिएगा कि त्योहार में छुट्टियां नहीं मिल रहा है, जैसे आज रक्षाबंधन के दिन बिहार में। तो दोस्तों इसको लेकर बिहार का जो बीजेपी का नेता है संध्या गिरिराज सिंह ने बहुत बड़ा बयान घोषित किया है, जो इस बयान में कहा है कि नीतीश कुमार को टारगेट करके कहा है कि नीतीश कुमार बिहार में शरीयत कानून लागू करना चाहता है, इस प्रकार से उनको दोषित किया है। तो दोस्तों कहीं लगता नहीं कि इस प्रकार का बयान गिरिराज सिंह ने जो कहा है कहीं से ना कहीं से ठीक कहा है। मेरे हिसाब से ठीक कहा है, क्योंकि नीतीश कुमार क्या सच में बिहार में शरीयत कानून लागू करना चाहता है? हाँ दोस्तों बिल्कुल सही है, नीतीश कुमार चाहता है कि शरीयत कानून बने बिहार में, हिंदुओं का त्यौहार धीरे धीरे ख़त्म हो जाए, हिंदुओं का संस्कृत, भारतीय संस्कृत धीरे धीरे ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि 2024 में उलट पलट हो सकता है, अरे होगा ही होगा। भारत का हिंदू, भारत का 80% हिंदू जानता है भारत का संस्कृत का प्रचार प्रसार करेगा तो उसके लिए हम लोग हैं। और अगर जो सनातनी धर्म को लेकर टिप्पणी करेगा, हिंदुओं के मन में ठेस पहुंचाएगा, तो उसके खिलाफ भी हम लोग हैं। उसको छोड़ने वाले, अगर वो बुरा करें फिर भी उसके खिलाफ हैं, अगर अच्छा ही करे फिर भी उसके साथ हैं। तो दोस्तों इस प्रकार का हम वीडियो बनाना नहीं चाहते हैं, फिर भी क्या करें, कभी कभार बनाना पड़ता है। जब अपने संस्कृत को पतंग की ओर जाते देखते हैं ना, अपने धर्म को पतंग की ओर जाते देखते हैं, तब अपने आप में रहा नहीं जाता है, क्योंकि हम एक कट्टरवादी हिंदू हैं और अपना धर्म को सबसे आगे रखते हैं। अपने धर्म के लिए हम जीते मरते हैं। और एक बात बता देते हैं कि आप किसके लिए जीते हैं पता नहीं, लेकिन हम दूसरे के लिए जीते हैं, हम धर्म के लिए जीते हैं, हम देश के लिए जीते हैं, देश का हित में रहकर काम करना जानते हैं, समाज का दुखित विषय को चर्चा करना जानता है, समाज में जो इतना दुष्कृतियाँ हो रहा है उसको चर्चा करना जानते हैं। और एक हम सोशल वर्कर हैं और ये मेरा कर्तव्य है कि मैं सबको लेकर चलूं और सबका गलती को और अच्छाई को पेश करूं। दोस्तों ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो ख़त्म करते हैं। दोस्तों आपका भाई को सपोर्ट करना, क्यों सपोर्ट करना बता दे रहे हैं कि मेरा जो लड़ाई है ना घुसपैठियों के साथ है, जिहादी अनुमत वालों के साथ है, धर्म परिवर्तन करने वाले मिशनरियों के साथ है। क्यों साथ है? फिर एक बार रिपीट करते हैं कि जिसके घर में धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है वो धर्म परिवर्तन का मतलब क्या होता है उसको पता नहीं चलेगा। और जिन देश में घुसपैठियों का आगजनी नहीं हुआ है, घुसपैठियों का दुष्कृति नहीं हुआ है, उस देश को पता नहीं चलेगा कि घुसपैठी क्या होता है। फ्रांस में 10 लाख घुसपैठी घुस के पूरा फ्रांस को जला दिया, तो सोचिए भारत में 5 करोड़ से ज़्यादा घुसपैठी है। और जिहादी मानसिकता किसको कहा जाता है वो भी बता देते हैं कि जिहादी सिर्फ अपने कल्याण के बारे में सोचता है, जिहादी दूसरे को गलत नज़ारा से देखता है, महिला पुरुष को एक समान नहीं मानता है, वसुदेव कुटुंबकम को नहीं मानता है, नारी तू नारायण को नहीं मानता है, समता समानता समरसता को नहीं मानता है, इक्वालिटी जस्टिस लिबर्टी फ्रेटर्निटी यूनिटी नेशनल इंटीग्रेशन, इस प्रकार का शिक्षा उनके अंदर नहीं रहता है। देश में कोई आगजनी करना, पत्थरबाजी करना ये जानता है, किसी धर्म को नीचा दिखाना जानता है, किसी भी धर्म का लोगों को गाली देना जानता है, किसी भी धर्म को अपमान करना जानता है, किसी के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेना जानता है। और किसी भी देश में रहते हुए उस देश का संविधान को नहीं मानता है, उस देश का कानून को नहीं मानता है, उसको कहा जाता है जिहादी अनुवाद। तो दोस्तों वीडियो अगर कहीं से भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा, वीडियो को प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नए सोच के साथ, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय वंदे मातरम, जय सिया राम।